नया मॉडल एक्चुअली वर्क मे के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि मे हैव के बाद बीन और उसके बाद में V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने वाले हैं। और जैसे कि सब्जेक्ट द्वारा कोई क्रिया की गई होगी, कोई क्रिया की गई होगी, ऐसा जब आप बताना चाहते हो कि सब्जेक्ट द्वारा कोई क्रिया की गई होगी, जैसे आई द्वारा कोई क्रिया की गई होगी, वी ही सी इट यू, जैसे ऑल सब्जेक्ट द्वारा आप कोई क्रिया की गई होगी ये बताना चाहते हो तो मे हैव के बाद बीन और बीन के बाद V3 लगाना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि योर ऑर्डर में हैव बीन कैंसल्ड, अब कौन सी क्रिया है कैंसल, रद्द करना, रद्द की गई होगी, रद्द की गई, रद्द की गई होगी। कौन सी क्रिया, योर ऑर्डर में हैव बीन कैंसल, कि आपके ऑर्डर कैंसिल की गई होगी। पीपल में हैव बीन मिसलेड, मिसलेड का मतलब होता है दिशा भूल करना, तो लोगों को दिशा भूल किया गया होगा। पीपल में हैव बीन मिसलेड, तो लोगों को दिशा भूल किया गया होगा, लोगों को दिशा भूल किया गया होगा कि पीपल में हैव बीन मिसलेड। बुक्स में हैव बीन रीड का मतलब होता है पढ़ना, तो किताबें पढ़ी गई होगी, तो पढ़ी गई होगी, किताबें पढ़ी गई होगी। कोई क्रिया, कोई एक्शंस की गई होगी, आप बताना चाहते हो कि बुक्स में हैव बीन रीड, तो किताबें पढ़ी गई होगी, इस प्रकार से। उसके बाद में आप बताना चाहते हो जैसे अ मील में हैव बीन टेकन, कि खाना खाया गया होगा। टेकन का मतलब लिया गया होगा, लिया गया होगा, कि खाना लिया गया होगा या फिर खाया गया होगा। मनी में हैव बीन स्टोलन, स्टोलन का मतलब होता है चोरी करना, स्टील, तो चोरी की गई होगी, की गई होगी। कोई सी एक्शन की गई होगी तो स्टोलन, चोरी करने की, तो चोरी करने की क्रिया की गई होगी। तो मनी में हैव बीन स्टोलन, पैसे चुराए गए होंगे। हर लाइफ में हैव बीन स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड का मतलब होता है खराब हो जाना, तो उसकी जिंदगी खराब की गई होगी, की गई होगी। हर लाइफ, उसकी जिंदगी में हैव बीन स्पॉइल्ड, खराब की गई होगी। उसके बाद में द रोड, रास्ता, बिल्ड का मतलब होता है कि बांधना, तो बनाना, तो रास्ता बनाया गया होगा, तो रास्ता बनाया गया होगा। द रोड में हैव बीन बिल्ड। उसके बाद में तो क्लास में हैव बीन स्वेप्ट, स्वेप्ट का मतलब होता है साफ करना, तो कक्षा साफ की गई होगी, साफ की गई होगी, की गई होगी, कक्षा साफ की गई होगी, क्लास साफ किया गया होगा ऐसे। द पुअर में हैव बीन फेड, फेड का मतलब होता है खाना खिलाना, तो गरीबों को खाना खिलाया गया होगा, खिलाया गया होगा, गरीबों को खिलाया गया होगा। उसके बाद में अ थिफ में हैव बीन कॉट, कॉट का मतलब होता है पकड़ना, तो चोर को पकड़ा गया होगा, पकड़ा गया होगा, चोर को पकड़ा गया होगा। अ थिफ में हैव बीन कॉट। उसके बाद में द प्रॉब्लम में हैव बीन सॉल्व, सॉल्व का मतलब होता है तो प्रॉब्लम सॉल्व किया गया होगा। उसके बाद में इंग्लिश में हैव बीन लर्न, इंग्लिश लर्न का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ी गई होगी, तो अंग्रेजी पढ़ी गई होगी या सीखी गई होगी। उसके बाद में आप बोल सकते हो विलेज में हैव बीन लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना,
लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना, तो गा छोड़ा गया होगा, गया होगा, गा छोड़ा गया होगा। और विलेज में हैव बीन लेफ्ट, उसके बाद में एवरीथिंग में हैव बीन टोल्ड, टोल्ड का मतलब बताना, तो सब कुछ बताया गया होगा, बताया गया होगा। एवरीथिंग में हैव बीन टोल्ड, सब कुछ बताया गया होगा, तो एवरीथिंग में हैव बीन टोल्ड। ही में हैव बीन इन्फॉर्म, उसे बताया गया होगा, इन्फॉर्म मतलब कि सूचित किया गया होगा, तो इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित किया गया होगा, उसे सूचित किया गया होगा। उसके बाद में बिल्डिंग में हैव बीन बिल्ड, की एक इमारत रचना की गई होगी, इमारत की रचना की गई होगी, रची गई होगी, तो इमारत रची गई होगी। या फिर बिल्डिंग में हैव बीन बिल्ड, द क्रिमिनल में हैव बीन अरेस्टेड, कोई क्रिमिनल है, गुनहगार है, तो वो पकड़ा गया होगा, पकड़ा गया होगा। और इसके बाद में एन एप्पल में हैव बीन ईटन, सफरचंद खाया गया होगा। और जब भी आप इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मे हैव बीन के बाद में भी क्रिया, जब भी सब्जेक्ट द्वारा मतलब कोई क्रिया की गई होगी, ऐसे आप बताना चाहते हो कि कोई क्रिया की गई होगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ द क्रिमिनल मे हैव बीन अरेस्टेड, कि गुनहगारों को पकड़ा गया होगा, गुनहगार पकड़े गए होंगे या गुनहगार पकड़ा गया होगा, तो कोई क्रिया की गई होगी, ऐसे जब बताना चाहते हो तो मे हैव के बाद बीन और उसके बाद में लेफ्ट। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि अब कोई बात की गई होगी, आप जब भी कोई बात की गई होगी ऐसे बताना चाहते हो, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वर्तमान पत्र पढ़ाया गया होगा, कि न्यूज़पेपर में हैव बीन रीड, कि कोई बात की गई होगी, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, मे हैव बीन उसके बाद में लगा सकते हो।